तो चलिए देखिए, हम आपको बताए log m इंटू एन टू द बेस बी, ये दो फार्मूला बताए, लेकिन मैथ में इस दो से कुछ नहीं होने वाला है। यदि मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा, इसी को हम 4 नंबर फार्मूला में ही बनाते हैं कि log a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू a5 टू द बेस बी है, इसका फार्मूला क्या होगा? तो बोलिए, पहले m इंटू एन 2 बार प्रोडक्ट में था तो 2 बार प्लस में हुआ, log m इंटू एन, log m प्लस log n। लेकिन ये 5 टाइम प्रोडक्ट में है तो ये 5 टाइम किस में होगा? एडिशन में। तो log a1 टू द बेस b प्लस log a2 टू द बेस b प्लस log a3 टू द बेस b प्लस log a4 टू द बेस b प्लस log a5 टू द बेस b। तो हम लोग इतना बड़ा बड़ा फार्मूला यूज करेंगे। अब आप बोलिएगा सर ऐसा कैसे? तो हम लोग को डिफ्रेंशिएशन में क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि y इक्वल टू साइन एक्स हो, साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन 4x हो, साइन 5x हो, तब कहेगा, तब जो है ना बताइए dy बाई डी एक्स, किसका मान बताइए? dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन में पूछेगा तो यदि 2 फंक्शन दिया रहता साइन x इंटू साइन 2x, तो हम लोग तो इसको u इंटू भी से डिफ्रेंशिएशन बनाते थे। यदि 3 दिया रहेगा तो u भी w भी फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन में। लेकिन हम लोग को 5 फंक्शन दे दे, 10 फंक्शन दे दे, 20 फंक्शन दे दे, कैसे बनेगा? तब दोनों तरफ लॉग लगा करके, लॉग के फार्मूला पर प्रोडक्ट में रहेगा तो एडिशन में तोड़ के इस फॉर्म में तब बनाएंगे, तब जाके बनेगा। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ाने से पहले आपको लॉगरिथम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इसी वजह से, ठीक है। तो इससे कुछ होने को नहीं है, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। मेरे मैथ में तो बड़ा बड़ा आएगा, तो आपको उस लेवल से बताया भी जा रहा है कि जितना टाइम प्रोडक्ट में रहेगा उतना टाइम किस में होगा? एडिशन में होगा। तो बात को आप याद रखते जाइए, ऐसा थोड़ा है। यहाँ m इंटू एन है तो log यदि अल्फा इंटू बीटा टू द बेस b रहेगा तो log अल्फा प्लस log बीटा, बेस जो रहेगा बेस देंगे, बेस नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। चलिए, ये उसी का कम्बिनेशन था, है ना, ये इसका एक्सटेंशन था, कम्बिनेशन। चलिए एक फार्मूला आपको 5 प्रूव करते हैं, फार्मूला नंबर 5। चलिए वही फार्मूला log b टू द बेस b का क्या बताए? 1। ये तो आप भी प्रूव कर सकते हैं, इसको ऐसे प्रूव कर देते हैं LHS से। तो LHS में बोलिए तो log b टू द बेस b है। हम आपको फार्मूला बताए आज का दूसरा, log a टू द बेस b इक्वल टू log a बाय क्या होता है? log b। एक जगह b है, b की जगह b a है, तो log b टू दी log b बाय log b, दोनों सेम है, इक्वल टू क्या हो गया? 1 इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं log में यहाँ और यहाँ जब सेम रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा, बताइए log साइन x प्लस 1 टू द बेस भी दे देगा साइन x प्लस 1, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या बोल देंगे? 1। डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर, ठीक है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको भी लिख लीजिए, आपको कम देगा। आगे हम लोग यूज भी कर देंगे ऐसा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखिए, फार्मूला नंबर 6। चलिए फार्मूला 6 देखिए, 6 नंबर log m बाय n टू द बेस b का फार्मूला होता है log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b, ठीक है। या कोई पूछेगा, बताइए log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b, तो बोलेंगे log m बाय n टू द बेस b। उल्टा बोलेगा तो हम लोग उल्टा रिवर्स कन्वर्ट कर देंगे।
चलिए आप इसका प्रूफ तो आप खुद कीजिए, आप अपने से भी कर सकते हैं। प्रूफ करेंगे, लेट कर लेंगे तो log m टू द बेस b को अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको अल्फ़ा इसको बीटा, तो वही फार्मूला लगा देंगे फर्स्ट जो बताए, इफ log a टू द बेस b इक्वल टू n, इसीलिए बोलिए a इक्वल टू b पे पावर क्या m, तो यहाँ बोलिए तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू b पे पावर अल्फ़ा, m इक्वल टू b पे पावर अल्फ़ा। तो बताइए तो देखिए इसको इक्वेशन 2 फिर लेट कर लेते हैं, log n टू द बेस b इक्वल टू बीटा, बोलिए क्या हो गया n इक्वल टू b पे पावर बीटा, इक्वेशन 4। चलिए अब इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, बाय डिवाइड कर देते हैं 4 को 2 को 4 से, तो m बाय n इक्वल टू b पे पावर अल्फ़ा बाय b पे पावर बीटा। चलिए m बाय n इक्वल टू b पे पावर अल्फ़ा, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा प्लस से माइनस, b पे पावर माइनस बीटा। अब a टू डी पावर m, a टू डी पावर n, a टू डी पावर क्या होता है m प्लस n, जब बेस सम रहता है तो पावर जुटता है, तो उसी प्रकार आप बताइए m बाय n इक्वल टू, बोलिए तो बेस सम तो पावर जुटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो b पे पावर क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, बेस सम तो पावर जुटेगा होगा अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, तो प्लस माइनस माइनस। अब इसमें लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बाय बेस b। अब लॉग लगा देते हैं दोनों साइड और उसका बेस b रहेगा, तो log m बाय n टू द बेस b इक्वल टू log b पे पावर अल्फ़ा माइनस बीटा टू द बेस b, ठीक। तो log m बाय n टू द बेस b, ये फिर इस फार्मूला से log a पर पावर n टू द बेस b n log a टू द बेस b, n के जगह बोलिए क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू log b टू द बेस b। अब अभी तुरंत हम समझे log b टू द बेस b का वैल्यू 1 होता है, तो बताइए क्या हो गया log m बाय n टू द बेस b इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू 1, पुट कर दीजिए, तो log m बाय n टू द बेस b इक्वल टू log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b, और ये क्या हो गया प्रूफ, क्योंकि अल्फ़ा कॉमन यहाँ से पुट कर दिए, अल्फ़ा कॉमन है log m टू द बेस b और बीटा कॉमन क्या है log n टू द बेस b, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और बीटा कॉमन जो माने थे प्रूफ पुट कर दिए, ठीक है। तो आप इसको समझिए एक बार और, log m बाय n टू द बेस b, जब log डिवीजन में रहता है ना तो माइनस में होता है, जब log का डिपेंडेंट वैल्यू m बाय n रहता है डिवीजन में तो क्या होता है माइनस में, इक्वल टू log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो हम लोग क्या कर दिए log m टू द बेस b को अल्फ़ा माने और m बराबर b पे पावर अल्फ़ा, इस फार्मूला से निकल गया, log n टू द बेस b को बीटा माने n इक्वल टू b पे पावर क्या हो गया बीटा, और दोनों को डिवाइडेड कर दिए ऊपर ले गए बेस सम पावर माइनस हो गया, दोनों साइड log लगा दिए बेस b से, log लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा टर्म में, ठीक है। उसके बाद log m बाय n टू द बेस b, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इस पर पावर मल्टीप्लाई हो गया और ये सम तो वैल्यू 1, फिर अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू जो माने थे यहाँ और यहाँ से पुट कर दिए, प्रूव हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं और फार्मूला याद रखिए सिर्फ, आप भी प्रूव कर सकते हैं।
चलिए 7 नंबर फॉर्मूला देखिए। लॉग, यदि मान लीजिए ऐसा रहेगा, लॉग A1 इंटू A2 इंटू A3 बाय A4 इंटू A5 टू द बेस B, तो इसका फॉर्मूला होगा लॉग A1 टू द बेस B प्लस लॉग A2 टू द बेस B प्लस लॉग A3 टू द बेस B माइनस लॉग A4 टू द बेस B माइनस लॉग A5 टू द बेस B। तो मेरे दोस्तों आपको सब फार्मूला याद करते जाना है, ठीक है। सब फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए तो देखिए, लॉग A1 इंटू A2 इंटू A3 बाय A4 इंटू A5 टू द बेस B, तो जितना टाइम प्रोडक्ट में था उतना टाइम एडिशन में किए। लॉग A1 टू द बेस B प्लस लॉग A2 टू द बेस B प्लस लॉग A3 टू द बेस B। जैसे डिवीजन आया माइनस हो गया, लॉग A4 टू द बेस B माइनस लॉग A5 टू द बेस B। चलिए इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। LHS से चलते हैं। LHS में लॉग A1 इंटू A2 इंटू A3, लॉग A1 इंटू A2 इंटू A3 बाय A4 इंटू A5 टू द बेस B। चलिए इसको आप इस पर तोड़ दीजिए, लॉग M बाय N, तो लॉग M बाय N जब लॉग डिवीजन में रहता है तो किस में होता है, माइनस में, लॉग N टू द बेस B। तो आप इसको समझ जाइए पूरा M है और नीचे वालों को समझ जाइए पूरा क्या है, N है। तो इसको हम क्या लगा देंगे, लॉग A1 इंटू A2 इंटू A3 टू द बेस B माइनस लॉग A4 इंटू A5 टू द बेस B। चलिए जब लॉग प्रोडक्ट में रहता है, जितना टाइम वो प्रोडक्ट में रहेगा उतना टाइम किस में होता है, एडिशन में। तो लॉग M प्लस लॉग N, बेस रहेगा तो बेस देंगे, तो जितना टाइम प्रोडक्ट में रहेगा, ये M है ये N है, ठीक है, और ये मान लीजिए कुछ भी है। चलिए प्रोडक्ट में है MN PA मान लीजिए, या लॉग A1 प्लस, ऐसा तो आपको फॉर्मूला भी बताया गया था कि जितना टाइम प्रोडक्ट में रहेगा उतना टाइम एडिशन में होगा। तो जितना टाइम प्रोडक्ट में है उतना टाइम एडिशन में कीजिए। लॉग A1 बेस है प्लस लॉग A2 टू द बेस B प्लस लॉग A3 टू द बेस B माइनस लॉग A4 टू द बेस B प्लस लॉग A5 टू द बेस B। चलिए अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग A1 टू द बेस B प्लस लॉग A2 टू द बेस B प्लस लॉग A3 टू द बेस B माइनस लॉग A4 टू द बेस B माइनस लॉग A5 टू द बेस B। और ये क्या प्रूव हो गया, RHS। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब पिछले फार्मूला के माध्यम से ही हम लोग का सब फार्मूला क्या होगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसको लिखिए अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में आप इसको बहुत अच्छा से लिख लें और आप याद भी कर लीजिए साथ साथ, क्योंकि आपको लॉगरिथम का यूज हम लोग डिफरेंशिएशन से लेकर इंटीग्रेशन से लेकर डेफिनेट एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन सभी में यूज करने वाले हैं। चलिए फार्मूला नंबर 8 देखिए। लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, ये भी आपको यूज होगा, ठीक है। इसका प्रूफ LHS से चलते हैं। ये नेचुरल लॉगरिथम है, लॉग ई है, लॉग ई है, और लॉग में, नेचुरल लॉग में बेस भी क्या होता है, ई। तो हम लोग लॉग ई लॉग ए टू दी बेस बी के फार्मूला पे तोड़ देते हैं, लॉग ए बाय लॉग बी, एक जगह ई, बी की जगह भी ई, तो लॉग ई बाय लॉग ई, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 इक्वल टू RHS, ठीक है।
और फार्मूला नंबर 9 में चलते हैं। फार्मूला नंबर 9 में चलिए, ln e आएगा ना तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, LHS से चलिए, ln e है, ln e को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, log e। अब बेस e दिखा देंगे इक्वल टू 1, फिर वही हो गया। चलिए, और यदि कोई पूछेगा बताइए ln e पर पावर स्क्वायर रहेगा तो उसका वैल्यू 2 होगा। कैसे, LHS से चलिए प्रूफ, ln e का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं log e का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, log a पर पावर n, n log a, n के जगह बोलिए 2 इक्वल टू 2 log e। अब फिर log e का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो आप इसको लिखिए पहले। तो सब आपको याद करना है, log e का वैल्यू 1, ln e का वैल्यू 1, ln e स्क्वायर रहेगा तो वैल्यू 2 होगा। तो सभी को आपको नोट कर देना है, वीडियो रोक करके आपको लिख लेना है अच्छा से, और अपने से एक बार प्रूफ भी कर लेना है। चलिए फार्मूला नंबर 10 देखिए। फार्मूला का आप नंबर देते जाइए, जो भी नंबर होगा। फार्मूला 10 में एक दबंग फार्मूला है, उसको दबंग 1 बोला जाए। b पे पावर log a टू द बेस b इक्वल टू a होता है। इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज करेंगे, और इस पर क्वेश्चन जो है ना IIT वाला भी पूछा जाता है। IIT वाला भी क्वेश्चन इस पर पूछा है। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा टफ है, बशर्ते इजी है। जो गिवन है ना, हम लोग उसको लेट कर लेते हैं। लेट b पे पावर log a टू द बेस b को क्या मान लेते हैं, x, इक्वेशन 1। यदि आपको कोई पूछेगा कि log b पर पावर log a टू द बेस b का फॉर्मूला, तो a बोलना है। log जिस पे पावर हो और उसका बेस, यदि दोनों मैच कर गया सेम, तो एक जगह जो रहेगा वो बोल देंगे। कोई पूछेगा बताइए तो m पे पावर log n टू द बेस m, तो हम क्या बोलेंगे, n। जो यहाँ होगा वही बोल देंगे। कोई पूछेगा 12 पे पावर log है, x स्क्वायर है, इस पे पावर टू द बेस 12 है तो x स्क्वायर। जिस पे log पावर हो और log का बेस यदि सेम रहेगा ना, तो यहाँ जो भी टर्म रहे, फंक्शन रहे, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए लेट कर लेते हैं। b पे पावर log a टू दी बेस b को x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें पता है इसको उल्टा लिख सकते हैं, x इक्वल टू b पे पावर log a टू दी बेस b। उसके बाद इसमें log लगा देते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड बाय बेस b। दोनों साइड log लगा देते हैं, log का बेस b हो, log x टू दी बेस b इक्वल टू log दोनों साइड बेस b लगाया गया, यहाँ भी log बेस b, यहाँ भी log बेस b। ठीक है, फिर क्या है, b पे पावर log a टू दी बेस b। ठीक है, चलिए अब इसको इस फार्मूला पर तोड़ देते हैं। log a पर पावर n टू द बेस b, n log a टू द बेस b। n के जगह बोलिए तो क्या है, log a टू द बेस b, तो क्या हो गया, log x इक्वल टू log x टू द बेस b इक्वल टू log a टू द बेस b। पावर मल्टीप्लाई होके पहले हो जाता है, अब फिर इनटू log b टू द बेस b। अब log b टू द बेस b का वैल्यू क्या होता है, 1, तो log x टू द बेस b इक्वल टू log a टू द बेस b इंटू 1। तो बताइए क्या हो गया, log x टू द बेस b इक्वल टू log a टू द बेस
बी, और दोनों साइड से लॉग हट जाता है सेम, क्योंकि यहाँ भी बेस बी यहाँ भी बेस बी, तो x इक्वल टू ए। अब इसको ले जा करके किस में पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो 1 में क्या माने थे, b पे पावर log a टू दी बेस b इक्वल टू x। तो b पे पावर log a टू दी बेस b इक्वल टू x का मान क्या, a। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ। बहुत दरंग फॉर्मूला है, इस पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाएंगे ना कैलकुलस का पार्ट वॉल्यूम 2 में, ये फॉर्मूला बहुत बार बार आता है, तो इसको आप एक बार और समझिए। b पे पावर log a टू द बेस b इक्वल टू a होता है, जिस पे log पावर हो और log का बेस यदि सेम मैच कर जाए तो एक जगह जो रहेगा ना वो लिख देंगे। इसको प्रूव करने के लिए x माने, उसके बाद x उल्टा लिख दिए हैं, x इक्वल टू बी पे पावर log a टू द बेस b। उसके बाद दोनों साइड log लगा दिए बेस b से, टेकिंग log ऑन बोथ साइड बाय बेस b। तो log x टू द बेस b और log b पे पावर log a टू द बेस b, यहाँ भी log का बेस b है, n के जगह log a टू द बेस b आया, तो log x टू द बेस b वही लिखे, और पावर n के जगह log a टू द बेस b है, फिर log b टू द बेस b हो गया। ठीक है, इस फार्मूला से। उसके बाद log b टू द बेस b सम रहता है तो 1 होता है, इसका मान 1 हो गया। अगला स्टेप में log x टू द बेस b इक्वल टू log a टू द बेस b बचा। log का बेस जब सेम है और दोनों साइड सिंगल log है तो log हट गया, x इक्वल टू a, और x का मान a जो है ना ले जा करके यहाँ पुट कर दिए, ये क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए फार्मूला नंबर हम लोग 11 प्रूव करते हैं। बशर्ते आप फार्मूला सिर्फ याद रखिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। मेन थ्योरी है, जब थ्योरी आपको आ गया तो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। फार्मूला प्रूव करने का मकसद ये है कि प्रूव करने से थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन और सोचने का जो एबिलिटी होगी ना वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। जब आपके पास एबिलिटी आ गया तो समझिए आप जो है सीखने में थोड़ा सा टैलेंट महसूस कीजिएगा। तो चलिए, तो फार्मूला नंबर 11, फार्मूला 11 में e पे पावर x log a टू द बेस e इक्वल टू होता है a टू दी पावर x। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। LHS से चलते हैं, सिंपल में ही कर देते हैं। e पे पावर x log a टू द बेस e, देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं e पे पावर log a अब पूरे पर पावर x, किस फार्मूला से, n log a टू द बेस b का फार्मूला क्या होता है, log a पर पावर n टू द बेस b। तो यही यहाँ जो पावर मल्टीप्लाई जो n रहता है ना जाके पावर बन जाता है, n के जगह x था जाके पावर हो गया a पर पावर x। और अभी तुरंत पढ़ाए b पे पावर log a टू द बेस b इक्वल टू a, तो जिस पे log पावर हो और उसका बेस मिल जाए, जिस पे log पावर हो और उसका बेस मिल जाए तो यहाँ जो रहेगा बराबर हो जाएगा। तो a टू दी पावर क्या हो गया x इक्वल टू क्या प्रूव हो गया RHS। इसको शॉर्ट में ही कर दिए। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए फार्मूला नंबर 12 पे चलते हैं। फार्मूला 12, चलिए log 10 का जो वैल्यू होता है ना 1 होता है। log 10 का वैल्यू क्या होता है 1। इसका प्रूफ देखिए, LHS से चलते हैं। log 10 है, log में भी बेस ने कुछ तो क्या होता है 10, log में आप बेस 10 दे सकते हैं। ठीक है, नेचुरल log में बेस ही होता है और जनरल में log का बेस 10 भी आप ले सकते हैं। तो इसको इस फार्मूला पर तोड़ देते हैं, log a टू द बेस b इक्वल टू log a बाय log b। तो a की जगह 10, b की जगह भी 10, तो ये क्या हो गया log 10 बाय log 10 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। उसी प्रकार फार्मूला नंबर चलिए 13 नंबर में log 100 का वैल्यू 2 होता है।
चलिए LHS से चलते हैं। 1 पे डबल जीरो है ना, तो 1 पे 2 जीरो, 1 के साइड 2 जीरो है तो 2 वैल्यू होगा। 1 के साइड एक वैल्यू था, 1 के साइड एक जीरो था तो 1 वैल्यू होगा। शॉर्ट ट्रिक्स है। तो चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं log 100। log 100 को क्या लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर। फिर इसको इस फार्मूला पर तोड़ दिए, log a पर पावर n इक्वल टू n log a, n के जगह क्या है 2, तो 2 log 10, 2 log 10 तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। RHS प्रूव हो गया। चलिए अब देखिए फार्मूला नंबर, नेक्स्ट फार्मूला देखिए, फार्मूला नंबर 14। log 1000 का वैल्यू 3 होगा। 1 पे 3 जीरो है, 3 वैल्यू होगा। LHS से log 1000 है तो हम इसको लिख सकते हैं log 10 पे पावर 3। फिर इस फार्मूला पे तोड़ देते हैं, log a पर पावर n, n log a, n के जगह 3 log 10 तो 3 इंटू log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 का वैल्यू 1 तो इक्वल टू 3 इक्वल टू RHS आंसर। चलिए उसी प्रकार 15 नंबर में जो फार्मूला है ना, log 10,000 का वैल्यू क्या होगा 4। 16 नंबर में log a टू द बेस b पे पावर n 1/n log a टू द बेस b। ठीक है, एक फार्मूला ये भी होता है log a टू द, जब बेस पर ही पावर n होता है ना तब 1/n log a टू द बेस b होता है। ठीक है, इसको प्रूव कीजिएगा ना तो RHS साइड से चलेंगे तो n इसको ऊपर ले जाएंगे तो n पे पावर -1, फिर यहाँ पर पावर हो जाएगा -1, उसको कन्वर्सन कर देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख लीजिए। तो आप ये सभी फार्मूला को नोट करें और हम लोग अब आगे log 1 का वैल्यू बता रहे हैं आपको। तो चलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए और अपने से प्रूव कीजिए, सिर्फ आपको याद रखना है। चलिए फार्मूला नंबर 17 देखिए, log 1 का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 1 का वैल्यू 0.00, या कोई इसको ऐसे भी लिखता है, एक्चुअल कर देता है log 1 का वैल्यू 0.000। ठीक है, सब एक ही हुआ। चलिए इसको प्रूव करते हैं। अच्छा बोलिए, तो वी यूज हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए हम log पर पावर बेस दे देते हैं, log बेस, log यहाँ बेस कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, b पे पावर 0 का वैल्यू क्या 1। अच्छा बताइए, तो x पे पावर 0 का वैल्यू 1 तो b पे पावर 0 का वैल्यू क्या 1। ये सब आपको पहले बता दिए हैं। यदि x पे पावर 0 उसका वैल्यू 1, b पे पावर 0 उसका वैल्यू 1। यदि x² + 2x है, इस पे पावर 0 है, इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो दुनिया के किसी भी नंबर टर्म फंक्शन पे पावर 0 का वैल्यू 1। इसको उल्टा लिख दीजिए, 1 इक्वल टू b पे पावर क्या 0। अब इसमें log लगा देते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लगा देते हैं। ठीक है, बाय बेस b से, बाय बेस b। चलिए log का बेस क्या रहेगा b। तो बताइए, तो log 1 टू द बेस b इक्वल टू log बेस b पे पावर 0। तब इस पे तोड़ देते हैं, log a पर पावर n इक्वल टू n log a, n का वैल्यू बोलिए 0। तो log 1 टू दी बेस b इक्वल टू 0 इंटू log b टू दी बेस b। तो चलिए, तो log
1 टू द बेस बी। जब 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो पूरे टर्म क्या हो जाएगा 0। तो ठीक है, तो यदि कोई पूछेगा log 1 टू द बेस बी का वैल्यू 0, आपको 0 बोलना है। कोई पूछेगा log 1 टू द बेस 2 का वैल्यू तो भी 0। यानी log में यदि 1 सुनाई दे दे, बेस कुछ भी बोले तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो मेरे मैथमेटिक्स में यही सब यूज होता है। तो अब आपको जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमेशा यूज होता है log 1 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, तो वो आपको लिखाते हैं और उसको याद कराने का कोशिश किया जाएगा आपको ओनली 2 मिनट्स में। 2 मिनट में ही आपको याद करा देंगे। तो चलिए देखिए, सुपर ट्रिक्स ऑफ लॉगरिथम। अब हम लोग क्या लिखते हैं, सुपर ट्रिक्स ऑफ लॉगरिथम। चलिए, अब लॉग का सुपर ट्रिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। चलिए, इसको हम 1 नंबर में ही करके देते हैं। चलिए 1 नंबर में, चलिए 1 नंबर में log 1 का वैल्यू, बोलिए अभी क्या प्रूव किए, 0.00। 2 नंबर में log 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू होता है, इसी को ऐड कर दीजिए 0.00 प्लस 0.30 इक्वल टू 0.30। चलिए, उसके बाद देखिए ये log 1 का वैल्यू क्या हुआ 0। ठीक है, log 1 का वैल्यू क्या हुआ 0। चलिए, अब इसी को यहाँ पर लिखे और ऐड कर दिए तो 0.30, तो 0.30। फिर यहाँ पर log 3 का वैल्यू, आप ध्यान देखिए, आपको हम 2 मिनट में याद करा देते हैं। फिर जो है ये जो आंसर आया, यानी कि log 2 का वैल्यू 0.30 होता है, इसी को यहाँ पर ला के रख दीजिए 0.30। ठीक है, इसको ला करके यहाँ रखा गया, समझे। अब प्लस इसमें जोड़ देंगे 0.17 इक्वल टू क्या हो गया 0.47। चलिए, इसको भी घेर दीजिए। चलिए, तो बोलिए तो log 3 का वैल्यू क्या हुआ 0.47। अब 4 नंबर में log 4 का वैल्यू, अब 0.47 ये वाला, इसको यहाँ ला के रखिए और इसमें जो है 0.13। आप पहले मेरी बात को सीखिए, फिर आपको हम ट्रिक्स बताएंगे कैसे इसको याद करना है। तो 0.60। चलिए, इसको भी यहाँ घेरते हैं, पहले आप देख लीजिए फिर आपको याद कराया जाएगा। 5 नंबर में 5 नंबर में log 5 का वैल्यू, पहले मेरी बात को आप समझिए, पहले लिखने दीजिए, फिर आपको हम सिखा रहे हैं कैसे याद करना है। चलिए, तो log 0.60 प्लस, चलिए 0.09 इक्वल टू 0.69। चलिए, इसको भी घेरिए। तो ये log 5 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर जो लिखिएगा ना, यहाँ पर ला करके पुट करते जाइए 6 नंबर में। फिर आपको हम ट्रिक्स समझा रहे हैं, ऐसा ट्रिक्स कैसे हुआ, अभी तो हम ही लिख रहे हैं, फिर आपको सिखा रहे हैं, सिखाएंगे। तो चलिए देखिए, फिर यहाँ इसको लिखिए 0.69 प्लस ये वाला टर्म को यहाँ लिखिए, यानी कि log 5 का वैल्यू, और फिर 0.08। तो क्या हो गया 0.77। चलिए, और इसको भी घेर दीजिए। फिर आपको हम ट्रिक्स बता रहे हैं, पहले आप लिखने दीजिए log 7 का वैल्यू 0.77 प्लस
0.07 इक्वल टू 0.84। चलिए इसको यहाँ लिख दिए हैं लाके, अब फिर इसको भी घेर दीजिए। चलिए 8 नंबर में log 8 इक्वल टू 0.84 प्लस 0.06 इक्वल टू 0.90। 0.90 है, ये सब पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट है, ये सब पॉइंट समझिएगा। चलिए और इसको भी यहाँ पर क्लोज करते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। चलिए फिर बोलिए तो 9 नंबर में log 9 का वैल्यू 0.90 प्लस 0.05 इक्वल टू 0.95। चलिए फिर इसको यहाँ पर ला करके लिखा गया है। चलिए और इसको भी अंडर बॉक्स कीजिए। उसके बाद आप log 10 का वैल्यू ही जानते हैं। log 10 का वैल्यू फिर 0.95 प्लस 0.05 इक्वल टू 1.00, यानी कि log जो है log 10 का वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए देखिए, आपको अभी प्रूव किए हैं, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। देखिए आपको हम 2 मिनट में याद करा देते हैं, बशर्ते आपको मेरा बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। अभी आपको प्रूव भी किए हैं, प्रूव नहीं है, बस आप सिर्फ याद रखिए। सब तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए है, तो बस आपको याद करा देते हैं। तो देखिए log 1 का वैल्यू 0.00 होता है, यानी 0 होता है। log 2 का वैल्यू 0.30 होता है। log 3 का वैल्यू 0.47 होता है। log 4 का वैल्यू 0.60 होता है। log 5 का वैल्यू 0.69 होता है। log 6 का वैल्यू 0.77 होता है। log 7 का वैल्यू 0.84 होता है। log 8 का वैल्यू 0.90 होता है। log 9 का वैल्यू 0.95 होता है। और log 10 का वैल्यू क्या होता है 1। log 10 का वैल्यू 1, अभी आपको प्रूफ भी किए हैं। log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, और log 1 का वैल्यू 0, ये दोनों आपको प्रूफ भी किए हैं। देखिए log 2 जो है, log 2 का वैल्यू, ये जो यहाँ रहेगा ना यही लिखिएगा। फिर एक वैल्यू आपको याद रखना है 0.30, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0.30 हो जाएगा। log 3 का जो वैल्यू लिखेंगे, फिर इसी वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब प्लस यहाँ से एडिंग करेंगे 0.17 से, तो दोनों को जोड़िए तो 0.30, 0.17, 0.47। ठीक है, उसके बाद फिर इस टर्म को उठा करके यहाँ ला दीजिएगा, जो यहाँ लिखिएगा ना फिर यहाँ पर ला के रख दीजिएगा। उसके बाद 4 का डिफरेंस मारिएगा, तो 7 में 4 घटेगा 17, यानी कि आप इसको पॉइंट हटाइए। देखिए 17 में यानी कि 17 में जब 4 घटाइएगा तो क्या आएगा 13। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से 4 का डिफर लीजिएगा, 4 का डिफरेंस, तो 13 आएगा। फिर पॉइंट में लीजिएगा, लेकिन पॉइंट में लीजिएगा तो क्या होगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 0.60। फिर जो यहाँ लिखिएगा उसको तुरंत यहाँ ला के तैयार रखिएगा। फिर यहाँ से इसमें 4 का डिफरेंस लीजिएगा, तो 13 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 9, लेकिन पॉइंट में लीजिएगा, है ना 0.09, है ना। ये सब जो है ना पॉइंट में 0 पॉइंट के बाद लीजिएगा 4 का डिफर। फिर दोनों को ऐड कीजिएगा, और पॉइंट में log का वैल्यू होता है तो 0.90। फिर इसको ला करके यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, इसको ला के यहाँ रख देंगे। हाँ, तो आपको ध्यान रखें कि हम लोग जो है ना 3 बार है ना 4 का डिफर मारेंगे फर्स्ट वैल्यू याद रखने के बाद। उसके बाद 9 के बाद सब में एक का डिफर लेंगे। देखिए 9, 8, 7, 6 और 5 एक का डिफर लेंगे। तो यहाँ तक आपको क्या लेना था 4 का डिफर। उसके बाद इसको ला करके यहाँ रखेंगे 0.90। उसके बाद 1 का डिफर मारेंगे 0.08, और दोनों को ऐड कर देंगे 0.77 होता है log 6 का वैल्यू। फिर इसको उठा के यहाँ लाएंगे, फिर सोचेंगे 1 का डिफर मारेंगे, 1 का डिफर
0.07 हुआ। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 0.84 log 7 का वैल्यू होता है। फिर इसको उठा करके यहाँ ला देंगे 0.04, उसके बाद प्लस और यहाँ से 1 का डिफर लेंगे। यहाँ से किसका डिफर लेंगे? 1 का। तो क्या हो गया? 6। तो इसको जोड़ेंगे तो पॉइंट में लेंगे 0.06, तो 0.90। फिर इसको उठा करके यहाँ ला देंगे और 1 का डिफर लेंगे तो क्या हो गया? 5, तो 0.95। चलिए, और अंतिम में जो है ना, अब log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1। नहीं भी याद है तो आप 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये सब हुआ log का वैल्यू याद करने का ट्रिक्स। लेकिन आपको कभी कभी बुक में इसका एक्चुअल वैल्यू लिखता है। कैसा वैल्यू लिखता है? एक्चुअल वैल्यू। देखिए, इसी को आपको याद रखना है। देखिए, हम सब आपको याद कराते हैं, पहले मेरी बात को तो समझिए। log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू 0.30, log 3 का वैल्यू 0.74, log 4 का वैल्यू 0.60, log 5 का वैल्यू 0.69, log 6 का वैल्यू 0.77, log 7 का वैल्यू 0.84, log 8 का वैल्यू 0.90, log 9 का वैल्यू 0.95, log 10 का वैल्यू 1। ठीक है, तो चलिए, इसका एक्चुअल वैल्यू आप इसी को याद रखिएगा, ठीक है। मेन आपका यही है। आप इस कैलकुलेशन को भी यदि log 5 का वैल्यू 0.90 आप यूज कीजिएगा ना, तो वही आंसर होता है। लेकिन इसका एक्चुअल बुक कभी कभी एक्चुअल वैल्यू जो होता है ना, ऐसा एक्यूरेट किया गया है। देखिए, इसी को कोई ऐसे भी बताता है 0.3010। आप यही याद रखिए, ये भी सही है, ये सब सही है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू में, इसका एक्चुअल वैल्यू log 1 का ऐसे भी लिखा जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं 0.47 को ऐसे लिखते हैं 0.7 और 71, 4771। और इसका जो है log 4 का वैल्यू जो है याद रखिएगा 0.6, उसके बाद यहाँ लिखते हैं 90। फिर यहाँ पर ये नहीं होगा, 21 होता है। क्या होता है ना? 0.6021 और यहाँ पर 0.69। अब फिर जो होता है वो होता है यहाँ पर 90 होता है। चलिए, और 0.77 और इसमें 82 होता है। यहाँ 0.80, ठीक है। और यहाँ होता है आपका 51.8451 और यहाँ होता है 0.9031। और इसमें जो होता है, इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 0.95 और 42। और ये log इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 0 और दीजिए, तो एक्चुअल वैल्यू होता है। बशर्ते आप यही रखिए, ये और ये दोनों क्या है? सेम ही है। आप इसको भी यूज कर दीजिए, बशर्ते ये एक्चुअल वैल्यू है। कोई बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, समझिए वही है। तो देखिए, अब आपको जो है ना, देखिए, अब आपको इसमें सब वैल्यू को याद नहीं रखना है। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये आधी है। एक आपको याद रखना है log 2 का वैल्यू, एक याद रखना है log 3 का वैल्यू, एक log 5 का वैल्यू और एक log 7 का वैल्यू। आपको 4 वैल्यू याद रखना है, log 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 5 का वैल्यू और 7 का वैल्यू। इतना ही आपको क्या करना है? याद रखना है, बाकी को याद नहीं रखना है। तो जैसे मान लीजिए, अब हम आपको सिखा रहे हैं, देखिए, जैसे हमको log 2 का वैल्यू पता है, log 3 का याद रखिए, हमको निकालना है 4 नंबर में log 4 का वैल्यू, याद नहीं है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? log 4 का वैल्यू 0.60। तो देखिए, यदि मान लीजिए हम इसको LHS से चलते हैं, किससे चलते हैं? LHS से। तो log 2 हम इसको लिख log 4 है, हम इसको लिख सकते हैं log 2 × 2। बोलिए, अब फार्मूला लगा देते हैं, log m × n, log m + log n। log जब प्रोडक्ट में आता है ना, तो किस में होता है? एडिशन में। तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 + log 2। जब log प्रोडक्ट में रहता है तो ये m हुआ और ये क्या हुआ? n। एडिशन में होता है। log 2 का वैल्यू बोलिए क्या है? 0.30 प्लस बोलिए 0.30 इक्वल टू
0.60। देखिए log 4 का वैल्यू हम लोग इस फार्मूला के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, तो इसीलिए बोलिए तो log 4 का वैल्यू क्या हो गया 0.64। चलिए 0.60। चलिए उसी प्रकार आप बोलिए तो log 5 नहीं, यदि मान लीजिए ये याद रखना पड़ेगा जो मैं जिसमें आपको टिक लगा दिया गया है। अब log 6 का वैल्यू निकालना है। चलिए 6 नंबर में log 6 का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे बोलिए। हम इसको लिख सकते हैं log 2 × 3। log जब आता है प्रोडक्ट में तो किस में होता है एडिशन में, तो log 2 प्लस क्या हो जाएगा log 3। तो log 2 का वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा, log 2 का वैल्यू 0.30 प्लस log 3 का वैल्यू क्या 0.47। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है log 3 का वैल्यू 0.47। तो बोलिए दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए। log 6 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0.77। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है ना log 8 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या लिख देंगे बोलिए। log 8 का जो वैल्यू यदि हम निकालना चाहेंगे log 8 का वैल्यू, तो log 8 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे बोलिए। log आप 4 × 2 लिख दीजिएगा और log प्रोडक्ट में है तो एडिशन में कर देंगे। log 9 का वैल्यू तो log 3 × 3 कर देंगे। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो आप इसको लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे मैथ में तो यूज नहीं होता है और आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में। यदि हमको प्रूव करना है log 4 का वैल्यू तो इसी प्रोसेस से आपको क्या होता है प्रूव, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर भी बताएंगे वहाँ पे। यदि वहाँ नहीं आपको बताएंगे तो आप मेरे द्वारा सीख लीजिए, आपको इतना ही याद रखिएगा तो इतना ही यूज होता है। तो आप इसको ईमानदारी से लिख लीजिए। ठीक है, तो आप इसको सब लिख लीजिएगा और आप चाहिएगा तो इसका वैल्यू log 8 का वैल्यू log 9 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखिए पहले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि हम लोग आगे भी log का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आगे भी हम लोग log का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यदि हमको ज़रूरत पड़ गया log 12 का वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं log 12 को क्या लिख सकते हैं log 4 या 3 × 4, log 3 × 4। तो log जब आता है प्रोडक्ट में तो किस में होता है एडिशन में, तो log 3 प्लस क्या हो जाएगा log 4। log 3 का वैल्यू बोलिए, log 3 का वैल्यू क्या है 0.47 अब प्लस log 4 का वैल्यू बोलिए 0.60। तो आप इसको एडिशन कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए log 15 का वैल्यू हमको चाहिए, हम क्या लिख देंगे इसको log 3 × 5 लिख देंगे। log जब प्रोडक्ट में रहता है तो एडिशन में हो जाता है, तो log 3 प्लस क्या होगा log 5। तो क्या हो गया log 3 का वैल्यू क्या है बोलिए 0.47 प्लस log 5 का वैल्यू क्या 0.69। तो आप इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार log निकालने का वैल्यू क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं। यदि log आगे 20 का वैल्यू निकले, 12 का वैल्यू निकले, 18 का वैल्यू निकले, log 25 का वैल्यू निकले, log 30 का वैल्यू निकले, यदि ज़रूरत पड़ेगा ना तो आप सिर्फ इतना यदि याद रख लेते हैं तो आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आगे का वैल्यू भी एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखिए और अपने से दिमाग आगे लगाइएगा। तो मेरे दोस्तों आप सब फार्मूला log का जितना भी फार्मूला log का है आप सब याद कर लीजिए। तो आज हम आपको लॉगरिथम का आगे का ब्रांच बताते हैं थोड़ा सा, है ना। तो आप log का जितना फार्मूला है तब तक सब आप याद करके आइए। और ब्रांच नंबर आज हम लोग 5 जो है वह है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक घंटा लगेगा। काटिए ना पहले, इसको काट लीजिए, काटिए ना पहले, फिर सोचा जाए।